हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको बता दूं कि यूजीसी नेट और एमपी सेट के साथ साथ एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट है सोशल वर्क में उसे क्लियर किया जाता है और साथ ही साथ एमपीपीएससी सोशल वर्क की भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आज की जो हमारी ये टॉपिक है, हमने टॉपिक लिया है नीति आयोग से संबंधित। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछा जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है और हिंदी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसे कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पेपर में हमसे नाम जो है इससे पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है इस आयोग को। ठीक है, ये पहली पॉइंट होगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो वह 1 जनवरी 2015 आएगा। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। किसकी यहाँ पे अध्यक्षता होती है तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है। ठीक है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, तो इसलिए इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष जो रहे हैं रविंद्र पनगड़िया रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करता है तो आप ध्यान रखेंगे अमिताभ कांत का नाम आएगा। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट हुआ। अब इसके संबंध में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है वो भी आपको समझना होगा। देख सकते हैं योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर बल दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नीति आयोग है, जो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया था, जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन करने से पहले अनेक विशेषज्ञ, समस्त राज्य सरकार, अनेक महत्वपूर्ण संस्थान, अन्य हितधारकों के साथ उन्होंने एक व्यापक विचार विमर्श किया था और इसके बाद नीति आयोग का गठन किया था। तो वर्ष 2015 में गठित किए गए नीति आयोग को मुख्य रूप से देश में सहकारी संघवाद के ढांचे को अधिक मजबूत करने के लिए कार्य को सौंपा गया था। तो याद रखेंगे, सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की जो परिकल्पना थी उसके दृष्टिकोण से देखते हैं तो बॉटम अप पर बल देता है नीति आयोग। इसके 2 हब हैं। इसके कितने हब हैं? तो 2 हब हैं। एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान एवं जो है नवोन्मेष हब। जो टीम इंडिया हब है वो राज्य और केंद्रों के बीच में इंटरफेस का काम करती है और जो ज्ञान और नवोन्मेष हब है वो नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करती है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में हमसे पूछा जा सकता है। संयोजन की बात करें तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं वो होते हैं। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
और क्षेत्रीय परिषद यानी विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है क्षेत्रीय परिषद। इसमें दो और चीज़ें आती हैं, एक आता है तदर्थ सदस्यता, ठीक है, और एक आता है पदेन सदस्यता। तदर्थ सदस्यता जो अग्रणी अनुसंधान संस्थान होते हैं उन संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं, और पदेन सदस्यता में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्यता में 4 सदस्य की अधिकतम बात की गई और बारी बारी से 2 पदेन सदस्य की बात की गई तदर्थ सदस्यता में। और एक होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। और एक है विशेष आमंत्रित, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो याद रखिएगा, ये कुछ मैंने जो पॉइंट बताया है, इन पॉइंटों को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसके साथ साथ नीति आयोग का जो मुख्य उद्देश्य बना था वो कहता है कि देश में न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन को सुनिश्चित करने में सक्षम होना और प्रचलित रूप से व्यवस्था को न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में आपको ये भी ध्यान रखना होगा, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो न्यूनतम सरकार के माध्यम से जो अधिकतम शासन को सुनिश्चित करने में सक्षम होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का सिद्धांत है, यह जो है उसके उद्देश्य को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग में राज्यों के द्वारा नियंत्रण आधार पर जो है संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना या मानते हुए कि मजबूत राज्य और मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना और उसके लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर उन्हें जो है उत्तरोत्तर एकत्रित करना, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की आर्थिक रणनीति और नीति को शामिल करता है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देगा जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है। प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना नीति आयोग का एक मुख्य उद्देश्य बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करेंगे तो नीति आयोग कहता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चिकित्सकों या अन्य भागीदारी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना, विकास एजेंडा के क्रियान्वयन में तेजी लाना और अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, सतत एवं न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ साथ हितधारकों के प्रसार में मदद करना। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने होंगे एक प्रकार से उद्देश्य के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो नीति आयोग बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार एक प्रश्न आता है। तो जून 2023 में भी आप लोगों को एक प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। ये क्लास जो है यूजीसी नेट सोशल वर्क के बच्चों के लिए है और एमपी सेट सोशल वर्क के बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम जून में होने वाला है। आपको मैं बता दूं, जून प्लस दिसंबर की जो है मैं क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस। इसकी जो फीस रखी गई है 5000 रखी गई है। अगर आप इसे किस्तों में जमा करेंगे तो 2500 रुपये आपका जमा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जून प्लस दिसंबर की क्लासेस जो है मैंने प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को, जो 5000 में प्रोवाइड कराई जा रही है, 2500 रुपये में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 850603
3130 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको मिलेगी। एवरीडे 3 क्लासेस चलती हैं। एक 1 PM चलाई जा रही है, एक 6:30 आपकी क्लास चल रही है, एक 8:30 आपकी क्लास चल रही है। सारी क्लासेस जो होती हैं वो अनलिस्टेड होती हैं, ये बात आप सबको जानते हैं कि प्राइवेट क्लासेस होती हैं हमारी, केवल पेड वाले बच्चों को प्रतिदिन की क्लासेस मिलती है। पब्लिक क्लासेस एक आध दो होती है जो मुझे लगता है कि ये पब्लिक कर देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान रखिए कि नीति आयोग है और योजना आयोग है, इसका नोट्स आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी 15 मार्च सन 1950 में हुई थी और यह रूस से प्रेरित था। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अत्यधिक ये केंद्रीकृत मानी जाती है। इस योजना का अनुमोदन स्वयं नहीं करता है ये योजना आयोग और यह संघवाद का विरोधी होता है। परंतु जब नीति आयोग की बात करते हैं तो 2015 में आया। सरकार के साथ निजी क्षेत्रों में इसकी भूमिका होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका समान होती है और यह योजना को अनुमोदित स्वयं करता है और यहाँ संघवाद का विरोध इसमें नहीं होता है, इसमें बल्कि संघवाद जो है वो सहयोगात्मक पर आधारित हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़े से अंतर है। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्यता शामिल होती है। तीसरा पॉइंट है सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जो है जाना जाता है। इस योजना में अगर हम बात करें तो बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है और इसके पास नीतियां लागू करने के अधिकार नहीं है। इसके पास निधि आवंटन करने के अधिकार भी नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित है। वहीं हम बात करते हैं ये जो है योजना आयोग के बारे में। यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। इसमें सीमित विशेषज्ञता होती है। राज्यों ने वार्षिक योजनाओं या बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लेते हैं और सचिव को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। इसमें जो है टॉप डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है। राज्यों और नीतियों को लागू करना और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन आवंटन ये करता है और इसे मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार भी दिया गया है। तो ये कॉमन अंतर है, आप देख सकते हैं नीति आयोग में और योजना आयोग में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना का महत्व के बारे में, ये 65 वर्ष पुराना योजना आयोग जो है निरर्थक संगठन बन गया था। यह एक निर्देशित अर्थव्यवस्था संरचना में प्रासंगिक था लेकिन अब ये नहीं है। बात करते हैं भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है और इनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां भी हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू होगा और यह धारणा गलत है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं करता है। इसके संबंध में आप लोगों को भी मैंने हाल ही में चर्चा किया था। याद होगा आप सब लोगों को कि विकास बैंक और वित्तीय संस्थाओं के रूप में मैंने आप लोगों को IDBI के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को CBD के बारे में बात किया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे ये क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि भारतीय लघु विकास बैंक है ये, और फिर मैंने आपको NHB के बारे में बताया था, राष्ट्रीय आवास बैंक क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था जो है एक भारतीय निर्यात और आयात बैंक के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको नाबार्ड के बारे में भी बताया था कि नाबार्ड क्या है, राष्ट्रीय महिला बैंक क्या है, मैंने इस पर भी बात कर चुका हूँ, और आपको बताया हूँ मुद्रा क्या है। ये जितने मैंने बात आप लोगों से किया है विश्व बैंक वित्तीय संस्थाओं के संबंध में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका भी नोट्स मैंने आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दिया है, आप लोगों को मिल भी गया और टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर इसको सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी PDF भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। आगे बात करिए। देखिए यहाँ पर महत्व की बात किया जा रहा है कि 65 वर्ष पुराना योजना आयोग जो है निरर्थक संगठन बन गया था, ठीक है। यही चीज़ें मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है, ठीक है।
इसके लिए कुछ चुनौतियां हैं, आप देख सकते हैं। नीति आयोग के पास राज्यों का जो है विवेकाधीन धन देने का कोई अधिकार नहीं है, जो परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिए इसे असमर्थ बना देता है। यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जो सरकार को अपने विचारों को परिवर्तनीय सुनिश्चित किए बिना विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने से या करने में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है। हाल में ही दिनों में संगठन की राजनीतिकरण हुआ है और नीति आयोग का एक गौरवशाली सिफारिश निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक शक्तियों का अभाव होता है। तो ये इसके अंतर्गत हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं, कुछ जो है नीति आयोग की पहल की गई हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं नीति आयोग के अंतर्गत जो पहल हुआ है, ये सब मैं आप लोगों को जो है पेड क्लासेस में शाम वाले में बात करूंगा। SDG क्या है, इंडिया इंडेक्स, और संग्रह जल प्रबंधन सूचकांक, और अटल जो है इनोवेशन मिशन 7 परियोजना, और आकांक्षी जिला जो है कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, इसका कंटेंट नोट्स और आपको जो है इसके बारे में बताया जाएगा शाम के क्लासेस में पेड वाले में। वहीं अगर हम बात करें तो विशेष आमंत्रित जो है सदस्य के विभिन्न देशों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है, ध्यान रखेंगे। योजना का अंतिम जो है स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं, और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार, और वर्तमान में CEO की बात करें तो अमिताभ कांत का नाम आता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने यहाँ देख सकते हैं इसमें कुछ अंतर है, मैंने अभी आपको जिक्र भी किया था। अब देखिए प्रश्न अगर आता है तो कैसे आएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन, तो प्रधानमंत्री बताइएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 बताइएगा। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का नाम, CEO का नाम अमिताभ कांत, वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार। फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बताइएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है पूर्वकालिक। इन्हीं में से आप लोगों को पेपर देखने को पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव के आधार पर प्रश्न लिए हैं, जिसकी नीति आयोग क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो राष्ट्रीय व भारत परिवर्तन जो है संस्थान है, और मोदी सरकार द्वारा ये योजना आयोग के जो है स्थान पर यह गठित किया गया है नया संस्थान। 1 जनवरी 2015 को ये जारी किया गया था। ये सरकार के साथ जो है थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करता है, उसे जो है निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता भी प्रदान करता है। नीति आयोग के कार्य क्या हैं यहाँ पर बताया गया है कि साथ ही साथ योजनाओं को बनाने के लिए तंत्र को विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर भी उसे उत्तरोत्तर विकसित करने की बात करता है। नीति आयोग के अंतर्गत 7 स्तंभ होते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। 7 पिलर यानी से 7 स्तंभ क्या हैं, तो एक होता है जो यहाँ पे P, उसका मतलब पीपल हो जाएगा, और उसके बाद प्रो आपका बनेगा एक्टिविटी से रिलेट कराएगा आपका A, और फिर उसके बाद पार्टिसिपेट, और ए जो है एम्पावरिंग, और सभी का समावेश एक प्रकार से जो आपका होगा समानता और ट्रांसपेरेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के 7 स्तंभ बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 स्तंभ से हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको ये जान लेना ज़रूरी है 7 स्तंभ का मतलब क्या क्या होता है। देखो यहाँ 7 पिलर ऑफ नीति आयोग के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो एक शब्द आता है प्रो पीपल। ध्यान रखिएगा, इसमें नीति आयोग जन समर्थक है क्योंकि यह समाज और व्यक्तियों दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। ये पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपका आता है प्रो एक्टिव, या आप यहाँ पे एक्टिव या एक्टिविटी को भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ नीति आयोग जो होता है वो नागरिकों की ज़रूरतों का अनुमान लगाना और प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रोएक्टिव है। ये एक आपको बताया जाता है पार्टिसिपेट, जिसको हम लोग बोलते हैं भागीदारी के बारे में।
या आप पार्टिसिपेशन कह सकते हैं। यानी नीति आयोग की भागीदारी में आम जनता की भागीदारी शामिल की गई है। यह आपकी तीसरी पॉइंट रहेगी। एक आपका आता है सशक्तिकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पावरिंग कहते हैं, सशक्तिकरण। इसमें बेसिकली लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को, उनके जीवन के सभी पहलुओं में सशक्त बनाने की बात होती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है इंक्लूज ऑफ ऑल, मतलब सभी का समावेशन। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूजन ऑफ ऑल क्या है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि नीति आयोग जो है जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी लोगों की योजनाओं के लाभ में शामिल करना और सुनिश्चित करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सभी का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ऑल। एक आपका आता है इक्वलिटी, और इक्वलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं समानता की बात होती है। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित किया गया है कि सभी लोगों को समान अवसर दिया जाए, ठीक है। और एक शब्द आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, और पारदर्शिता का जो अर्थ होता है वो सरकार को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना पारदर्शिता के अंतर्गत आता है। ये 7 स्तंभ हैं, 7 पिलर हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। जैसे एक अभी आप लोगों ने देखा अटल जो है इनोवेशन मिशन, वो दिसंबर 2017 में स्टार्ट किया गया था, और यह अटल जो है टिंकरिंग लैब्स की मदद से नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, ठीक है। उसी तरीके से लकी ग्राहक योजना आई, डिजी दान व्यापार आया जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर बात किया, फिर न्यायिक प्रदर्श सूचकांक आए, लंबित मामलों के मुद्दों में तेजी लाने की बात हुई, मेटर इंडिया अभियान आया, ठीक है। वैश्विक उद्यमिता शिखर, कई चीज़ें ऐसी है जो कि लाया गया था। इन पे मैं बातचीत आप लोगों से करूँगा अलग की क्लास में, ठीक है। और टीम इंडिया हब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इंटरफेस का काम करेगी। ज्ञान और नवावेश हब की बात अगर हम लोग करते हैं तो थिंक टैंक की भांति जो है वो कार्य करेगी। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं इसी में। तो एक है मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग जो है इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO जो हैं कौन है, अमिताभ कांत। नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 पूर्वकालिक होते हैं। और योजना आयोग का नाम क्या है, नीति आयोग है। और नीति आयोग के जो संस्थापक यानी फाउंडर कौन है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, याद रखेंगे ये। तो ये यहाँ से अब कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शाम वाली क्लासेस में जिक्र करूँगा। क्लासेस का जो टाइम रहेगा याद रखिएगा, एक क्लास आपकी 1 PM रहेगी आज, और एक क्लास आपकी 6:30 रहती है, एक क्लास आपकी 8:30 PM रहती है। ये क्लासेस जो है प्रतिदिन चलती हैं। ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। अनलिस्टेड वीडियो आपका, इसका जो वीडियो का लिंक है वो टेलीग्राम में मिलता है, टेलीग्राम में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और इसका कंटेंट भी जैसे क्लास समाप्त होते ही आपको उसका नोट्स भी टेलीग्राम में दे दिया जाता है। यदि आप UGC नेट या MP सेट की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस रखी गई है मैंने बताया 5000 रुपये, और 5000 आपको 2 किस्तों में आपको जमा करना होगा, 2525। यहाँ पर मैं आपको जून की क्लासेस भी प्रोवाइड करा दूंगा UGC की, और जो दिसंबर, यानी टोटल मिला जुला के आपको 5000 में 2 बार मैं UGC का एग्ज़ाम दिलवाऊंगा, चाहे वो साल भर में हो या 2 साल में हो, ठीक है। आपकी क्लासेस इतने में चलाई जाएंगी। और आप यदि आप MP सेट की तैयारी कर रहे हैं जिनका जून में एग्ज़ाम है, तो उनकी जो फीस रखी गई है वो 2500 इस समय बनाई गई है फीस, ठीक है। तो याद रखेंगे 2500 वह भी 1 टाइम पेमेंट होगा जो आपकी जून की क्लासेस दी जाएगी उसमें, ठीक है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।